Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। मैनेजमेंट अकाउंट 2 सब्जेक्ट के अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। ये टॉपिक के अंदर बच्चों हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस के आज मिडल पार्ट में पहुंच चुके हैं बच्चों, और नई बुक बी एस शाह की आ चुकी है। तो आप लोग, आपके पास पुरानी बुक हो, नई बुक हो, जो भी हो, बुक, फुल स्केप बुक और कैलकुलेटर के साथ ज्वाइंट हो जाओ। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 15, ब्रैकेट में 40, 45 होमवर्क में रहेगा। और ये नई बुक का पेज नंबर है बच्चों 63। और अगर कोई बच्चे ने नई बुक ना खरीदी हो बच्चों, तो पुरानी बुक के अंदर नंबर है 20, होमवर्क में 53, लेटेस्ट 9। ये टेक्स्ट बुक का बच्चों मोस्ट टाइम भी समय, ऐसा कह सकते हो कि 100% एग्जाम के लायक। ठीक है, चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने इसके PDF कॉपी की लिंक रखी हुई है, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। रेडी बच्चों? द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ नॉर्मल मिक्स ऑफ 1 टन ऑफ केमिकल एज फॉलो। आपके पास एक 1 टन के स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। केमिकल ABC, यूसेज 240 kg, 400 kg, 640 kg, प्राइस 6, 12, 10। नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन है 6.25 टन। नीचे एक टेबल है जिसमें कंजम्पशन टन में है, यानी एक्चुअल क्वांटिटी टन में, बाजू में कॉस्ट। आपको फाइंड करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड सब यूसेज। अब बच्चों ये सम में आप देख सकते हो, अब हर एक सम के अंदर या ये सम में देखो, पहली इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड, दूसरा टेबल एक्चुअल, इस प्रकार से आपको वर्किंग करना है। अब बच्चों आज आपको एक लॉजिक सिखाने जा रहा हूँ मैं। अगर ये लॉजिक पता ना हो तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। 1 टन का मीनिंग आपको लेना है 1000 kg। 1 टन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अगर इसका नॉलेज ना हो तो ये क्वेश्चन के अंदर 50% मार्क आपके कट हो जाएंगे। वो आपके सामने टेबल है, टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस, AQ AMR, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेट। नीचे आप देख सकते हो आंसर बच्चों। तो अब आप मटेरियल वेरिएंसेस का कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक साथ में रखना बच्चों। सबसे पहले कॉलम में हमें लेना है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ, जैसा लेने गया बच्चों, गपला शुरू, प्रॉब्लम स्टार्ट। अब एक्चुअल क्वांटिटी है मेरे पास AQ, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, 1.6 टन, 2.4 टन और उसके बाद है 4.5 टन। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो बच्चों, ऊपर पद रखो तो 1 टन पे 1000 kg, तो 1.6 पे हाउ मच, 1 टन पे 1000 तो 2 हाउ मच नहीं करना है बच्चों। 1 टन की इन्फॉर्मेशन हो, सीधा 1000 kg से मल्टीप्लाई करो। अब ये हो गया kg में। 2.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, हो गया 2400 kg। 4.5 टन को 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया बच्चों 4500 kg। तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर बता रहा है बच्चों कि हमने सारे सम kg में किए, तो मैंने टन को kg में कन्वर्ट किया। ऐसा क्यों करना पड़ा? तो आप देख सकते हो आपके पास जो ऊपर स्टैंडर्ड रेट है वो kg में। तो पहला ऑप्शन बच्चों, सारे इन्फॉर्मेशन को kg में कन्वर्ट करो। और फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, एक्चुअल क्वांटिटी kg में 1600 kg, एक्चुअल क्वांटिटी kg में 2400 kg, एक्चुअल क्वांटिटी 4500 kg। अब बच्चों बाजू में मेरे पास रेट अवेलेबल नहीं है, पर मेरे पास टोटल कॉस्ट है। फर्स्ट के अंदर है बच्चों 11200, सेकंड के अंदर है 30,000, थर्ड के अंदर है बच्चों 47,250। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल, टोटल कॉस्ट एक्चुअल। अब रेट ढूंढना हो तो बच्चों ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको रेट मिल जाएगा। मेरे पास कैलसी है बच्चों, आप लोग भी मदद से देख सकते हो। जैसे डिवाइड करोगे, पहले में आएगा एक्चुअल रेट 7, सेकंड में आएगा 12.5 और थर्ड कॉलम के अंदर आएगा बच्चों, मेरे ख्याल से यहाँ लिखना रह गया, मैं देख लेता हूँ बच्चों, 47,250 डिवाइडेड बाय 4500। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों रेट आएगा 10.5। तो ये आपकी फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुई, जिसमें आपने क्वांटिटी एक्चुअल ली बच्चों, प्राइस भी एक्चुअल एंड टोटल भी एक्चुअल। ठीक है बच्चों, अब सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। सेकंड कॉलम में जा रहे हैं हम लोग। अगेन क्वांटिटी एक्चुअल, ये बाजू में से लिखी मैंने 1600 kg, 2400 kg
और फिर 4500 kg। अब मुझे चाहिए बच्चों एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स का मीनिंग हमने बार बार आगे देखा है टॉपिक में, एक्चुअल क्वांटिटी का प्रमाण। जैसे यहाँ मुझे एक्चुअल मिक्स लिखना हो बच्चों, तो नोट नंबर 2 AM इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी है 1600, फिर 2400, फिर 4500। अब इसमें बच्चों जीरो निकाल दूं तो 16 जैम 24 जैम 45, दिस इज कॉल्ड AM। पर इसका कोई यूज़ नहीं है बच्चों, ठीक है, तो इसको एज इट इज हमने लिखा है। अब सेकेंड कॉलम में मुझे लेना है स्टैंडर्ड रेट। पहले टेबल में से 6 रुपये, 12 रुपये और 10 रुपये। तो क्लियर हो रहा है बच्चों, पहले कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल एक्चुअल। सेकेंड कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड, मल्टीप्लाई करोगे 9600, मल्टीप्लाई करोगे 45,000 और 2400 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा 28,800। ये हो गई आपकी सेकेंड कॉलम, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। अब थर्ड कॉलम में बच्चों अगेन मुझे लेनी है एक्चुअल क्वांटिटी, रेट स्टैंडर्ड, पर बीच में आप वर्ड देख सकते हो वो है स्टैंडर्ड मिक्स, यानी मुझे उसका प्रमाण चेंज करना है। जब कोई भी आइटम का प्रमाण बदलना हो बच्चों तो सबसे पहले क्वांटिटी का टोटल करना है। ये अंडरलाइन की 1600, 2400, 4500, यहाँ से करो 1600, 2400, 4500। जैसे टोटल करोगे बच्चों एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल आएगा आई थिंक 8500। यहाँ तक किसी को डाउट है? जैसे 8500 लिखा बच्चों, अब इसको बांटना है हमें SM। SM क्या होता है? तो यहाँ नोट नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं बच्चों। SM का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का मीनिंग होता है बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जुड़ा हुआ रेशियो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले टेबल में है 240, 400 और 640। जीरो गया। अब इसको और छोटा करना हो बच्चों, 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा, 8 5 जा और 8 8 जा, 358। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड मिक्स। अब 8500 को बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटो। जैसे बांटोगे बच्चों पहले में आएगा 1593.75, रेट स्टैंडर्ड 6 रुपये, टोटल आएगा बच्चों 9563। आप लोग कैलकुलेटर से चेक करते रहना। सेकेंड कॉलम में बच्चों, थर्ड कॉलम में फिर आएगा 2656.25 इंटू 12। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आएगा 31875। और लास्ट कॉलम में बच्चों अगेन एक्चुअल क्वांटिटी लेनी मुझे 4250 आएगी और रेट आएगा 10। मल्टीप्लाई करोगे 42,500। अब बच्चों ध्यान से अगर आप देखते हो तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं साइड में जा रहा हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके तीनों कॉलम को लिख सकते हो बच्चों। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ देखो पहली कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल, प्रमाण भी एक्चुअल, रेट भी एक्चुअल। सेकंड कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड यानी एस्टिमेटेड। थर्ड कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल बट प्रमाण स्टैंडर्ड और रेट भी स्टैंडर्ड। और चौथी कॉलम में बच्चों जब भी आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करनी हो समझ लो उसमें लोचा होता है। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ नोट नंबर 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी आपके पास कितनी है? तो अभी मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बुक में 240 kg, फिर है मेरे पास 400 kg और है बच्चों 640। एक अच्छे कैलकुलेटर से टोटल, जैसे आप टोटल करोगे बच्चों SQ का, वो टोटल आएगा 1280। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं वो आपको सोचना है। तो बच्चों मेरा ध्यान यहाँ जा रहा है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसके सामने मैं फर्स्ट लाइन रीड कर रहा हूँ, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ टन, नॉर्मल टन ऑफ केमिकल, यानी ये 1 टन की इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये एक्चुअल क्वांटिटी देखते हो तो उसके लिए मैं बीच की लाइन पढ़ रहा हूँ, ड्यूरिंग द मंथ 6.25 टन। तो ये क्लियर हो रहा है बच्चों कि एक तरफ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन 6.25 टन के लिए है और ये मात्र 1 टन के लिए। अब 1 टन की इन्फॉर्मेशन को एक 6.25 में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? तो इस प्रकार से SQ के लिए पद 1 टन इक्वल टू 1280 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 1280 पे हाउ मच, सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 6.25 टन पे हाउ मच। जैसे बच्चों पद रखोगे 6.25 इंटू 1280 अपॉन 1 करोगे तो आंसर आएगा 8000 SQ। अब आपके माइंड में ये होगा कि सर आपने तो सिखाया था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा केजी में होनी चाहिए, तो टन में है, पर ये दोनों टन में है बच्चों, ये केजी में, उसके कारण आपका आंसर आया ये केजी में आया। अब उसको यहाँ रख दो, 8000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी
इसके अंदर प्रमाण है SM का 358। जैसे बच्चों 358 में बांटोगे, फर्स्ट में आएगा 1500, सेकंड में आएगा 2500 और थर्ड में आएगा बच्चों 4000। और जैसे रेट लोगे, स्टैंडर्ड रेट होगा बच्चों 6, 12, 10। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो गया 40,000, ये हो गया 9,000 और फिर यहाँ बीच में आएगा बच्चों 30,000। ये हो गया आपका अफलातून टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों, अब वीडियो पॉज करके पूरा नोटिंग कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसका एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आपने जो लॉजिक पाया है, क्वांटिटी टन कन्वर्टेड इनटू केजी। अब बच्चों एकदम आराम से मैं आपके सामने आंसर कर रहा हूँ। आंसर के लिए मुझे क्या करना है बच्चों, A, B, C एंड टोटल। ठीक है, 2 - 1, 2 - 1 प्राइस वेरिएंस मिलेगा बच्चों। तो सबसे पहला आंसर है बच्चों -1600, माइनस में आए तो U, उसके बाद आंसर है -1200 ब्रैकेट में U, उसके बाद आंसर है बच्चों 2250 माइनस में आए तो U अनफेवरेबल एंड ओवरऑल आंसर आएगा बच्चों -5050 अनफेवरेबल। आगे 3 - 2 करेंगे बच्चों तो मिलेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस -37 अनफेवरेबल, माइनस की जगह पे प्लस 3075 फेवरेबल, उसके बाद लास्ट आएगा -2500 अनफेवरेबल। ओके, एंड ओवर टोटल करोगे बच्चों तो 538 आएगा फेवरेबल। ठीक है, अब 4 - 3 जैसे करोगे बच्चों सब यूसेज, या इसका दूसरा नाम है बच्चों यील्ड वेरिएंस। ठीक है, जैसे आप करोगे -563। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, मैं आंसर देख के लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, कैलकुलेटर से चेक करना, कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, -1875 अनफेवरेबल, -2500 अनफेवरेबल। ठीक है, इसके बाद बच्चों नीचे आएगा -4938। ये हो गया बच्चों सब यूसेज या यील्ड वेरिएंस। अब लेना है बच्चों 4 - 2, इसमें आएगा -2200 अनफेवरेबल, 30 - 30 आएगा 0 और 40 में से 47 जाएगा तो आई थिंक 7250 माइनस। टोटल करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से -9450। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों आगे जाते हैं। लास्ट आंसर 4 - 2, पर उससे पहले बच्चों किसी को डाउट हो तो वो आंसर टैली कर सकता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का टोटल मैच करो तो फोर्थ होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में भी आप आंसर देख सकते हो। ये बच्चों मटेरियल को प्रेजेंट करने की बेस्ट मेथड हमारे पास। टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी मेथड्स है, पर इसका यूज करोगे तो बहुत फायदा होगा। चेक कीजिए बच्चों, फर्स्ट 3 का टोटल हो जाता है, यस एग्जैक्टली हो जाता है। 4 - 2 -600 U, 4 - 2 आई थिंक +1200, यस फेवरेबल, उसके बाद -5000। ओके, ओवरऑल करोगे बच्चों तो -4400 आंसर आएगा, यस। अब बच्चों इसको टैली करना हो तो आप बीच के 2 आंसर का टोटल कर सकते हो, ये दोनों टैली कीजिए, यस 38 गया और फिर 500 गया, एग्जैक्टली सही हो रहा है बच्चों। दिस इज कॉल्ड टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंस। मैं साइड में जा रहा हूं बच्चों, आप पूरा वीडियो पोस्ट करके नोटिंग कर सकते हो। पूरा सम उतार लो बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट सम के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 17 इन न्यू बुक। बराबर ध्यान रखना बच्चों, नई बुक का सम है इलस्ट्रेशन 12, सम नंबर 16। सेम अगर आपने नई बुक ना खरीदो तो ओल्ड बुक में 26, 24 होमवर्क में आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मोस्ट टाइम भी सम यूनिवर्सिटी के लास्ट 7 साल में 6 बार आ चुका है। व्हेन लॉस इज गिवन, जब बच्चों सम में आपको लॉस दिया हो तो लॉस के ऊपर से कैलकुलेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर वर्क किया था, आज मैं फिर वर्क करवा रहा हूं। अगर किसी ने होमवर्क में कर लिया तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, मोस्ट IMP 17 रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक साथ में रखिए। अनुराग कंपनी हैज प्रोडक्ट P, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एज अंडर 40%, 60%, स्टैंडर्ड रेट 4 रुपीज, 3 रुपीज, 15% स्टैंडर्ड लॉस इज गिवन, एक्चुअल प्रोडक्शन 1700 kg, पेज नंबर 65, एक्चुअल क्वांटिटी इन kg, बाजू में प्राइस पर 10 kg ना चले, हमें पर kg चाहिए। आगे टोटल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब नीचे 5 आंसर मांगे, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स एंड यील्ड। चलो सबसे पहली कॉलम टेबल रेडी है बच्चों, टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस।
ए 840 kg, बी थोड़ा नीचे लेते हैं बच्चों 1180 kg। अब मुझे रेट चाहिए बच्चों पर केजी, उन्होंने पर 10 kg का दिया है, तो एक्चुअल रेट पर केजी फाइंड करना हो तो क्या करोगे, ए 42.5 डिवाइड बाय 10 4.25, ये आया पर केजी रेट। बी में बच्चों 25 रेट है, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.5 पर केजी। ठीक है, अब यहाँ बच्चों ये हो गया 4.25, ये हो गया 2.5। जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं सम नंबर चेक कर लेता हूँ बच्चों, नज़र अंदर सबकी। सम नंबर 17, यस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ मैं बच्चों, आप भी कर सकते हो, ध्यान से देखिए। आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। चलो अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, आपने भी करके रखा होगा, वैल्यू आ रही बच्चों 3570, उसके बाद सेकंड में वैल्यू बच्चों 2950। पहली कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल, सेकंड कॉलम अगेन क्वांटिटी एक्चुअल, और रेट लेना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेट के लिए बच्चों पहला टेबल जिसमें मुझे दिख रहा है 4 रुपीज़ 3 रुपीज़। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, पहले में आएगा 3360, उसके बाद सेकंड में आएगा 3540। थर्ड कॉलम, पहली कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल रेट एक्चुअल, सेकंड कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड। अब थर्ड कॉलम है बच्चों, जब आपको क्वांटिटी एक्चुअल पर बीच में प्रमाण बदलना हो तो सबसे पहले क्वांटिटी का टोटल 840 प्लस 1180, 11 8 19, लगभग 2020 होगा बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ, यस एकदम सही है। अब यहाँ 2020 को आपको बांटना है SM में, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2। SM का मीनिंग है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है बच्चों 40% અને 60%। ये गया 0, ये गया, छोटा करना हो तो 2:3, यस। 2020 को बच्चों स्टैंडर्ड मिक्स का प्रमाण आया 2:3। बांटो, जैसे बांटोगे बच्चों, पहले में आएगा मैजिकल फिगर 808, सेकंड में आएगा 1212, प्राइस लोगे 4, स्टैंडर्ड 3। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आई थिंक 32 और नीचे आएगा 36। ओह व्हाट अ फिगर, बराबर ध्यान से देखो आंकड़ा कैसा है बच्चों। तीनों कॉलम का फर्क समझो। पहली कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल, प्रमाण एक्चुअल, रेट एक्चुअल, सेकंड कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड, थर्ड कॉलम में क्वांटिटी एक्चुअल, प्रमाण स्टैंडर्ड और रेट भी स्टैंडर्ड। ठीक है, अब चौथी कॉलम में बच्चों जब भी लॉस आपको बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें ढूंढनी पड़ती है। अब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसे ध्यान से देखो, नोट नंबर 3 SQANB 40%, 60%, टोटल 100%, लेस लॉस। कितना लॉस है? लॉस है मेरे ख्याल से 15%। माइनस करोगे तो नीचे कितना आएगा 85। अब पद रखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो। अब यहाँ परसेंटेज है 40 60 100, परसेंटेज निकाल दो तो भी चलेगा। तो इसको अब मैं 40 60 और 100 ले सकता हूँ। आगे आपने बहुत क्वेश्चन किए हो बच्चों, पद कैसे उठाओगे बोलो? ये मेन क्वेश्चन है, 100% टेस्ट में आएगा। कैसे पद उठाओगे? 85 पे बिफोर लॉस 100 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 85 पे बिफोर लॉस 100 स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो APU एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच? 85 है टोटल 100, तो APU कितना है बच्चों? तो दो टेबल के बीच में APU है 1700 पे हाउ मच। जैसे बच्चों हाउ मच करोगे, आई थिंक एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी SQ 2000। फिर से देखो, टोटल 100 लिया, 15% लॉस बोला है, माइनस किया 85 पे 100, 1700 पे हाउ मच। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बच्चों यहाँ रखा। SQ SM है मेरे पास 2:3, 2000 को 2:3 में बांट लो। जैसे बांटोगे बच्चों, ऊपर आएगा 800, नीचे आएगा 1200, रेट स्टैंडर्ड। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये हो गया 3200। अब बच्चों इसको 2:3 में ना बांटना होता है, परसेंटेज भी ले सकते हो। 2000 का 40% लो सीधा, 2000 का 60% लो सीधा 1200। परसेंटेज भी आप यूज कर सकते हो, पर हमेशा ध्यान कॉमर्स यूनिक मेथड का यूज करता है बच्चों। अभी आपका कैलकुलेशन हो गया, अब नीचे लेंगे हम आंसर 2 - 1, 2 - 1 दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस माइनस 210। थोड़ा इसको ठीक से लिखते हैं बच्चों, माइनस 210 अनफेवरेबल, 590 फेवरेबल। और इसका आंसर करोगे बच्चों तो आएगा 380
फेवरेबल, ठीक है। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 जैसे करोगे माइनस 128 माइनस यानी अनफेवरेबल प्लस 90x 96 फेवरेबल, नेट आंसर आएगा माइनस 32 अनफेवरेबल। उसके बाद है बच्चों यस 4 माइनस 3 माइनस 32, 4 माइनस 3 माइनस 36, u माइनस 68 अनफेवरेबल, u 4 माइनस 1 माइनस 370 अनफेवरेबल। जैसे करोगे बच्चों आएगा माइनस 650 प्लस फेवरेबल, ठीक है। जैसे नेट आंसर करोगे 280 फेवरेबल, 4 माइनस 1 आई थिंक माइनस 370, 4 माइनस 1 आई थिंक आएगा बच्चों माइनस की जगह पे प्लस आएगा 60। एक मिनट बच्चों कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस माइनस 370, 650, 280 चेक कर ले बच्चों। फर्स्ट 3 आंसर का टोटल मैच करो तो मुझे डाउट लग रहा है, चेकिंग कर लो। आई थिंक एकदम सही है। यस लास्ट में बच्चों 4 माइनस 1 है, 4 यहाँ 3600 है और 1 में है 2950, तो ये डिफरेंस में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ 650 सही है, 4 माइनस 2 यस 60 सही है, मैंने लेने में गड़बड़ की थी। नीचे आएगा बच्चों माइनस 100, क्लास में होता है तो यहाँ का नीचे का आंसर तो मैं आपको अपने आप दे देता हूँ। ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 17। मे भी पुरानी बुक में होमवर्क में हो गया हो, कोई एब्सेंट हो तो देख सकता है बच्चों। 100% लॉस का सम एग्जाम में आएगा, इसको 100% लिस्ट में आप डाल सकते हो। वीडियो पॉज करके पूरा सम नोटिंग कर लो बच्चों। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट टाइम भी सम नंबर 18 ब्रैकेट में 39 इलुस्ट्रेशन 15, पेज नंबर 64 ओल्ड बुक है तो सम नंबर 28 ब्रैकेट में 29 एंड पेज नंबर 52। चलो बोर्ड पे नजर बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर मैं आपको लॉजिक सिखाने जा रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ क्विंटल इनटू केजी। तो आप सबको पता होना चाहिए 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी। जैसे एक टन का मीनिंग 1000 केजी होता है, वैसे एक क्विंटल का मीनिंग 100 केजी होता है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ आदर्श लिमिटेड एज फॉलो, मटेरियल XY, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मिक्स यानी क्वांटिटी 60-40, रेट 6-10, नीचे लॉस 10% है, एक्चुअल प्रोडक्शन 9000। कोई बोले सर तो सेम हुआ, नीचे देखो बच्चों क्वांटिटी एक्चुअल केजी में 6500 4000, प्राइस इन क्विंटल, पीछे मटेरियल कॉस्ट मिक्स एंड 3 आंसर मांगे, ये दिल मांगे वो। हमेशा हमारा टेबल हमें बच्चों 5 आंसर देता है, ठीक है। तो फिर से अगेन टेबल सेम, टेबल शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस, प्रोडक्ट के नाम XY, नीचे 5 आंसर, ठीक है बच्चों। चलो पहला टेबल स्टैंडर्ड, बीजू टेबल एक्चुअल। रेडी? एकदम आसान से बच्चों वीडियो पोस्ट करके लिखना है, चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है, कारण हमारे पास टेक्निक आसान है। सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी केजी में 6500 केजी, नीचे 4000 केजी, अटको। रेट में लोचा, अब मेरे पास रेट है बच्चों, एक्चुअल रेट एक्स का है 650 पर क्विंटल। अब मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों क्वांटिटी को करना हो तो मल्टीप्लाई करना है और रेट को करना हो तो डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड बाय 6 करोगे ये हो गया पर केजी रेट, y को करोगे 900 है बच्चों पर क्विंटल, और इसको भी डिवाइड करोगे बच्चों तो ये हो गया 9 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही बच्चों ये सम का लॉजिक था, मुझे आपको सिखाना था कि जब सम के अंदर केजी में इंफॉर्मेशन क्विंटल में हो तो उसको केजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 6.5 और नीचे 9, यहाँ आएगा 36,000 और ऊपर बच्चों मेरे पास सम रेडी नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई आपके सामने ही कर रहा हूँ, इंटू 6.5, ऊपर आएगा 42,250। ये हो गई आपकी फर्स्ट कॉलम। नया क्या सीखा बच्चों, रेट को हमने डिवाइड किया। वैसे ही बच्चों रेट मैंने टन में दिया हो तो 1000 से डिवाइड करना है। अब आनो आज समझो चेंज शू करीश, हूँ शू करीश तमने रेट केजी में आपीश, ये 6500 केजी ने उसकी जगह पे मैं आपको दे दूँ 6.5 क्विंटल, तो क्या करोगे, तो 6.5 क्विंटल इंटू 100 करवाना। जैसे 100 करोगे बच्चों आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? क्वांटिटी ने क्विंटल में कन्वर्ट करो तो इंटू करना है 200, क्वांटिटी को टन में से केजी में लाना हो तो इंटू 1000, रेट को लेना हो तो डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 100, ठीक है। चलो सेकेंड कॉलम, अगेन क्वांटिटी एक्चुअल 6500,
4000। रेट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर केजी है 6 रुपये, पर केजी है 10 रुपये। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 6500 को बच्चों में 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इंटू 6, वैल्यू आएगी 39,000। बोलो पहली दो कॉलम में किसी को डाउट है बच्चों? वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, मैं साइड में जा रहा हूँ जिससे आपको लिखने में थोड़ी आसानी हो। चलो अब बच्चों कैलकुलेशन के आगे ले जाते हैं। थर्ड कॉलम में आएंगे। सबसे पहले हमें थर्ड कॉलम में उसका प्रमाण बदलना है, तो एक अंडरलाइन करनी है बच्चों। क्वांटिटी का टोटल 6500 प्लस 4000, जैसे टोटल करोगे एक्चुअल क्वांटिटी हो गई 10,500। अब उसके बीच में मुझे नया प्रमाण लेना है जिसका नाम है एसएम। एसएम का मीनिंग है स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स का दूसरा मीनिंग है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो, और वो रेशियो मुझे दिखाई दे रहा है 60-40। और जैसे बच्चों जीरो निकालोगे, छोटा करोगे, आई थिंक 2:3, यस। तो ये थर्ड कॉलम को बच्चे बांटेंगे 2:3 में। जैसे बच्चों बांटोगे वैल्यू आएगी 6300 kg, और नीचे आएगी बच्चों 4200 kg। रेट आएगा 6 रुपया 10 रुपया, मल्टीप्लाई करोगे 52,000, और उसके बाद आएगा बच्चों 37,800 आई थिंक। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, रेटिंग में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। 6300 इंटू 6 रुपये, यस 37,800। पहली कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, रेट एक्चुअल। सेकेंड कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल, रेट स्टैंडर्ड। थर्ड कॉलम क्वांटिटी एक्चुअल बट रेट प्रमाण स्टैंडर्ड, ठीक है। चौथी कॉलम में बच्चों आपको पता ही है, जब लॉस हो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी, यस। एस क्यू है कितनी, एक्स 60, वाई 40, टोटल करोगे तो बच्चों 100। उसके अंदर लॉस कितना, 10% लॉस है। 10% लॉस माइनस करोगे तो बच्चों आफ्टर लॉस कितना आएगा, 90। अब यहाँ से बच्चों आप क्लास में होते तो मैं पद आपसे ही लिखवाता जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, पर यहाँ हम ऑनलाइन में वर्क कर रहे हैं, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं पद में ही रख रहा हूँ, ठीक है। 90 पे बिफोर लॉस 100 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 90 100 किलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हमेशा नीचे वर्ड याद रखो, एपीयू पे हाउ मच। कोई बोले एपीयू क्या है, तो उसका मीनिंग होता है बच्चों एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट। 9000 पे हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे बच्चों स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी आई थिंक 10,000 kg। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस आई थिंक एकदम सही है बच्चों, 10,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये यहाँ लिखा मैंने 10,000, और उसके लिए एसएम 2:3 है। 10,000 को आप बांटोगे तो आएगा आई थिंक 4,000, और नीचे आएगा 6,000। प्राइस 6 रुपये, स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये। यहाँ आएगा 24,000, यहाँ आएगा बच्चों मैजिकल फिगर 60,000। आंसर चेक कर सकते हो आप। लेने में कोई गड़बड़ हुई बच्चों, आई थिंक रेशियो मैंने उल्टा ले लिया है। हाँ यस बच्चों, यहाँ लिखने में गड़बड़ हुई मेरी, मैंने बाटा बराबर है 3:2 आएगा, दुखद। यहाँ मैं गलती सुधार देता हूँ बच्चों, 3:2, ठीक है। यस बाय चांस गलती से मिस्टेक, ऊपर 6 आएगा नीचे 4, 36,000, और नीचे हो जाएगा बच्चों 40,000। अब मैं चेक कर लूँ बच्चों, इसीलिए मैं नोट साथ में रखता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन होता तो आप तुरंत बोलते कि सर आपने उल्टा लिया प्रमाण, यहाँ कौन बोलेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। 3:2 में आई थिंक 36 एंड 40 एकदम सही है। अब आंसर की बारी, एक्स का आंसर, वाई का आंसर, एंड देन वी हैव अ टोटल, ओके। चलो 2 - 1 मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहले में आएगा बच्चों -3250 अनफेवरेबल, नीचे आएगा +4000 फेवरेबल। नेट आंसर आएगा आई थिंक +750 फेवरेबल, यस एकदम सही है। सेकंड में आएगा बच्चों 3 - 2 आई थिंक -1200 अनफेवरेबल, 2000 प्लस आएगा फेवरेबल। नेट आंसर 800 आएगा फेवरेबल, ठीक है। ये बच्चों साइन ना लिखो तो आधा मार्क कट हो जाता है, इसलिए हमें साइन लिखनी जरूरी है। 4 - 3 -1800 यील्ड वेरिएंस, -2000 यील्ड वेरिएंस, यू यहाँ भी यू, ठीक है। उसके बाद 4 - 1 जैसे लोगे बच्चों आंसर आएगा -6250 अनफेवरेबल। उसके बाद 4000 फेवरेबल प्लस में आएगा, और नेट आंसर करोगे बच्चों तो -2250 अनफेवरेबल, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट आंसर लेना है हमें 4 - 2 आई थिंक -3000 अनफेवरेबल, और 0
और यहाँ आएगा -3000 अनफेवरेबल। बीच के दो का टोटल मैच करो, लास्ट होना चाहिए। 3800 में से 800 गए, 3000 सही है। पहले 3 का टोटल करो, 1 2 3, 3800 में से 800 गए, 3000, 3000 में 750 गए, 2250, एकदम सही है। तो बच्चों सेम क्वेश्चन लॉस वाला सिखाया, पर इसके अंदर क्या नया सीखा वो आप लोग समझो। इसके अंदर आपने क्विंटल को कन्वर्ट किया केजी में, आगे आपने देखा टन को कन्वर्ट किया केजी में, और उसके बाद आपने लॉस वाला सम देखा। आज का लेक्चर बच्चों मोस्ट एमपी कर दो, गुजरात यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी बच्चों, ये 3 सम के आजू बाजू पूरे मटेरियल के टॉपिक घूमते हैं, ठीक है। तो तीनों सम आप लोग बहुत अच्छी तरह कर लो, होमवर्क कर लो। ओल्ड बुक न्यू बुक दोनों लिख रहा हूं बच्चों, आशा रख रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग सारे बच्चे नई बुक खरीद लोगे, ठीक है। उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के सम्स है, और यूट्यूब के अंदर भी डिस्क्रिप्शन में नीचे उसके PDF कॉपी दी हुई है। ओके बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.